श्रील प्रभुपाद की जय। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधथ शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। कठोपनिषद में लिखा है कि जागो, उठो, प्राप्त करो, क्योंकि ये रास्ता तलवार की धार के समान के चलने के समान है। और किस रास्ते की बात कर रहे हैं? भक्ति के रास्ते की बात कर रहे हैं कि भक्ति का रास्ता तलवार की धार पे चलने के समान है। तलवार की धार पे चलने का समान मतलब कि भक्ति के तलवार की धार पे चलोगे आप, पहली बात तो चल नहीं सकते, चल भी जाओगे तो पैर ज़रूर कटेगा, चाहे कितना ही केयरफुल हो जाओ। कैसे चलोगे आप? तो ऐसी भक्ति के रास्ते को बोला है कि यहाँ पे बहुत पदम पदम यत विपदम, जैसे संसार में हर कदम पे मुश्किलें हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, भक्ति के रास्ते में भी हर कदम पे मुश्किलें हैं। तो आप कहोगे ऐसे कैसे? श्रील प्रभुपाद ने तो बोला है कि भक्ति बहुत आसान रास्ता है, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। वेल, भक्ति का रास्ता आसान भी है और मुश्किल भी है, दोनों ही बातें। भगवान गीता में कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक है रास्ता, ये बहुत हैप्पी प्रोसेस है। प्रभुपाद ने बोला है हैप्पी प्रोसेस है। सो अब ऑफ कोर्स हैप्पी प्रोसेस है तो आपको लगेगा इसका मतलब आसान ही होगा, तभी तो हैप्पी है। मगर ये आप गलत सोच रहे हो, ये आपने गलत कंक्लूजन निकाल लिया। हैप्पी इसलिए बोला है, ज़रूरी नहीं है हैप्पी प्रोसेस आसान ही हो। भाई लोग हिमालय जाते हैं ट्रैकिंग करने, हिमालय की चोटी पे चलते हैं, इतना मुश्किल होता है, बर्फ़ होता है, खाई होती है, ऑक्सीजन कम होता है, चैलेंज होता है, फिर भी चढ़ते हैं और मज़ा आता है उनको। तो चैलेंज में मज़ा आता है, जितना चैलेंज होता है, जितना रिस्क होता है, उतना मज़ा आता है, उसमें उनको हैप्पीनेस मिलती है। मगर रास्ता मुश्किल है, वो ट्रैकिंग चढ़ना कितना मुश्किल है वो। तो लोग स्पोर्ट्स में चैलेंज नहीं लेते, बड़े बड़ा मज़ा आता है उनको। तो वो मगर साधारण आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। कभी कभी बाइक चलाते हैं, वो पता नहीं माउंटेन पे, खाइयों पे, हो गए भैया कितना मुश्किल है, मगर उसको तो मज़ा आ रहा है। सो ज़रूरी नहीं अगर प्रोसेस भक्ति सुख से भरी हुई, आनंद से भरी हुई है, इसका मतलब है कि वो आसान है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भक्ति के रास्ते पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, मगर क्योंकि भक्त भगवान की गाइडेंस में चलता है, इसलिए उसको ये मुश्किलें, पहाड़ मुश्किलें नज़र नहीं आती, उसको मुश्किलें चैलेंजेस नज़र आते हैं। और वो इन चैलेंजेस को पूरे साहस के साथ फेस करता है, क्योंकि उसको पता है भगवान उसके साथ है। तो उसको मज़ा ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि विजय उसी की होगी। जिसको मज़ा आता है उसको पता है हाँ देखा जाए। सो भक्ति के रास्ते पे इसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भक्ति का रास्ता मुश्किल तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, बहुत सारे के सारे मन के अंदर वासनाएं होती हैं, उसको फेस करना पड़ता है। बाहर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग भक्तों के एंटी चलते हैं। इस नास्तिक संसार में तो भक्तों के विरोध, पूरा समाज विरोध बोलता है। उसके बाद टेम्पटेशंस होती हैं इतनी सारी। टेम्पटेशंस कैसे कहेंगे, इस संसार के प्रलोभन है, आकर्षण है, उससे लड़ना पड़ता है। और फिर भक्तों के समाज में पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारा, और फिर शरीर की बीमारियां भी हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति का रास्ता आसान नहीं है, मगर सुखपूर्वक है। क्योंकि जब कोई डिवोटी सिंसियर होता है, जब उसको विश्वास होता है भगवान उसके साथ हैं, तो वह इन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह ले लेता है और उसको बड़ा मज़ा आता है। उसको पता है खाई है, मगर क्योंकि वो ट्रेंड है, क्योंकि वो शास्त्र भगवान की नॉलेज में ट्रेंड है, इसलिए वो खाई को आराम से पार करता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग है और उसको पता है भगवान उसके साथ हैं, विजय उसकी होगी। उसको पता है हिमालय की चोटी पे पहुंचेगा वो, और ट्रेन भी हिमालय पर चढ़ने के लिए, उसको तो मज़ा आएगा।
हाँ, साधारण आदमी जो ट्रेंड नहीं है हिमालय पर चढ़ने के लिए, उसको तो खाई, वो तो डर के पीछे हो जाएगा, और उसके साथ तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। इसीलिए भक्ति का रास्ता मुश्किल भी है मगर सुसुखम भी है, सुखपूर्वक भी है। तो क्या भक्ति का रास्ता मतलब क्या आसान नहीं है क्या? श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि मुश्किल होते हुए भी आसान है। वो कैसे है? वो सिंपल एक दो उदाहरण दिए जाते हैं। एक तो उदाहरण भागवतम में आता है निमिल्य। भागवतम में लिखा है कि रास्ता मुश्किल तो है मगर जो भागवत धर्म फॉलो करेगा, जो भगवान की कृपा को समझेगा और उनकी कृपा के छत्र छाया में चलेगा, सिंसियरली उनकी भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, उसके लिए वो इस रास्ते पे आंख बंद करके भी भाग सकता है। आप तलवार की धार पे आंख बंद करके चलोगे, क्या होगा? कटेगा ही कटेगा, मगर नहीं कटेगा अगर भगवान का सपोर्ट होगा। वही मुश्किल रास्ता आसान बन जाएगा। वो मुश्किल रास्ता सुखपूर्वक तो बन ही गया कि चैलेंजेस तो है ही, मगर आसान भी बन जाएगा। कैसे आसान बन जाएगा? उदाहरण दिया जाता है एक और, जैसे अगर कोई रास्ते पे बहुत ज़्यादा कंकड़ हो, कांटे हों, गड्ढे हों, बहुत मुश्किल रास्ता है, मगर आपको मतलब तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है गड्ढों से बचना, कंकड़ से बचना और पत्थरों से बचना, और अब बचते जा रहे हो, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप ट्रेंड हो। मगर कोई व्यक्ति आके कहेगा छोड़ो यार, एक जूता भी पहन लो, जूता दे देगा आपको। जूता पहनोगे तो आपको ना पत्थर ना कंकड़ की कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और जूता भी बड़ा जूता है तो छोटे छोटे गड्ढे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप भाग सकते हो आंख बंद करके। ये ऐसी ही बात है, बस मुश्किल होते हुए भी आसान बन जाता है क्योंकि आपने जूता पहन लिया। तो मुश्किल होते हुए सुखपूर्वक तो है ही डिवोटी के लिए, मगर मुश्किल होते हुए आसान भी बन जाता है क्योंकि वो जूता पहन लिया। इसका मतलब वो ऐसे ही है जैसे डिवोटी ने भगवान की कृपा का कवच पहन लिया, तो बस वो आंख बंद करके भागेगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो आसान भी बन गया। फिर उसको कोई संसार का प्रलोभन आकर्षण नहीं करेगा, मन उसकी डिस्टर्बेंस तंग नहीं करेगा, वो पूरा साहस के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए भक्ति के रास्ते को मुश्किल भी कहा है उपनिषदों में, भागवतम में भक्ति के रास्ते को आसान भी बोला है, प्रोवाइडेड हम सिंसियर हों, भगवान की कृपा की छत्र छाया में चल रहे हों, कि भगवान की कृपा का कवच पहना हो, वैष्णव गाइडेंस में चल रहे हों, और भक्ति का रास्ता सुखपूर्वक भी बोला गया है। तीनों चीज़ें बोली गई हैं। तीनों चीज़ों को समन्वय करके अगर हम समझेंगे तब हम सारी सिचुएशन समझ पाएंगे। या हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।